एक्सरसाइज 3 का प्रश्न नंबर 15 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज देखिए प्रश्न 16। इसमें कहता है कि एल्युमिनियम तथा कॉपर के दो तार हैं जिनकी लंबाई समान है और इनका प्रतिरोध भी समान है। बताना है इसमें कौन हल्का है, और तब पूछता है कि ऊपर से जाने वाले केबल में के लिए इनमें से किस तार को हम लोग किस तार का उपयोग करें। तो जो हल्का होगा उसका उपयोग करेंगे। तो मेन सिद्ध कर देना है कि एक ही लंबाई के कॉपर और एल्युमिनियम के दो तार में जिनका दोनों का प्रतिरोध समान है, कौन हल्का होगा। इसके लिए जो डाटा दिया गया है, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता दी गई है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता रो एल्युमिनियम, प्रतिरोधकता को रो से सूचित करते हैं 2.63 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर। इसी प्रकार से कॉपर की प्रतिरोधकता दी गई है रो कॉपर 1.72 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर। एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व 2.7 और कॉपर का 8.9। अब मान लो एल्युमिनियम का ये घनत्व हो गया, ये हो गया एल्युमिनियम का घनत्व है 2.7 गुना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व है 2.7, तो घनत्व हो गया 2.7 गुना 10⁻³ और कॉपर का घनत्व है 8.9 गुना पर मीटर क्यूब। दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है। ये सूचना हम लोगों को दी गई है। तो देखिए आप सूत्र जानते हैं, R = ρL/A। इसी सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग लिखते हैं कॉपर के लिए, तो R = रो कॉपर L। अब A कॉपर जो है वो अलग है। इसी तरह से R बराबर रो एल्युमिनियम L एल्युमिनियम बटा A एल्युमिनियम। ये यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब ये दोनों बराबर है, तो रो CU L बटा ACU बराबर रो एल्युमिनियम L बटा A एल्युमिनियम। L कट गया, तो A एल्युमिनियम बटा, इसको इधर लाए, ACU बराबर रो एल्युमिनियम बटा रो CU। अब देखिए, अगर प्रत्येक तार की लंबाई L है, तो एल्युमिनियम तार का द्रव्यमान एम एल्युमिनियम, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व। तो आयतन क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई। एल्युमिनियम का घनत्व हो गया। कॉपर तार का द्रव्यमान, तो A कॉपर L कॉपर का घनत्व एम एल्युमिनियम बटा एम CU। L कट जाएगा, A एल्युमिनियम बटा A कॉपर गुना D एल्युमिनियम बटा D CU। इतना की जगह पर इसको लिख सकते हैं रो एल्युमिनियम बटा रो CU D एल्युमिनियम बटा D CU। तो एम एल्युमिनियम बटा एम CU बराबर, तो रो एल्युमिनियम है 2.63 गुना 10⁻⁸। रो CU है 1.72 गुना एल्युमिनियम का 2.7 गुना 10⁻³ कॉपर का 8.9 गुना 10⁻³ ये कैंसिल हो गया।
तो एम अल्युमिनियम बटा एम सी बराबर दशमलव खत्म 263 गुना 27 बटा 172 गुना 89। अब इसको गुना कीजिए, तो 263 और 27, 21 7 42 2 44 14 4 18, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 दूनी 4 1 5 1 6 4 10 8 2 10 1 11 5 1 6 1 7 1 6 4 10 8 10 11। फिर इसको कीजिए 172 89, 9 दूनी 18, 9 7 63 1 64, 9 6 15, 8 दूनी 16, 8 7 56 1 57 और 8 5 13, 8 6 4 10 7 5 12 1 13, 3 1 4 1 5 1। तो ये बराबर हो गया 7101 बटा 15308। अब यहां से आपको यह स्पष्ट है कि यह अनुपात 1 से छोटा हो गया, यानी एम अल्युमिनियम छोटा है किससे? एम कॉपर से। इसका मतलब क्या है कि एक ही लंबाई और एक ही प्रतिरोध के अगर एक तार अल्युमिनियम का है और एक कॉपर का है, तो अल्युमिनियम का तार हल्का होगा किससे? कॉपर के तार से। और जो तार हल्का होगा उसे ऊपर से बिजली के केबल के रूप में खींचने में आसानी होगी, क्योंकि उसके सपोर्ट में आपको थोड़ा दूर दूर पर पोल दे सकते हैं। जो तार भारी है उसके सपोर्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोल देना पड़ेगा। इसीलिए केबल के रूप में ऊपर से जब तार को खींचना है तो कॉपर तार की तुलना में किसको वरीयता दी जाती है? अल्युमिनियम तार की। अब देखो प्रश्न 17 है, इसमें एक सारणी दी गई है धारा और वोल्टता के बीच, और इस सारणी को देख करके आपको बताना है कि ये जो आपका रेसिस्टर बना है मैग्नीन का, और उस मैग्नीन पर ही परीक्षण किया गया कि इतना वोल्टेज दिया गया तो इतना करंट। जब आप देखिएगा किताब में प्रश्न 17 में, तो 0.2 एम्पियर धारा है 3.94 वोल्ट पर, फिर 0.4 एम्पियर धारा हो गई 7.87 वोल्ट पर, फिर 0.8 एम्पियर धारा हो गई 15.7 वोल्ट पर। तो वोल्टेज जब समान अनुपात में बढ़ रहा है तो यहाँ धारा भी समान अनुपात में बढ़ रही है। मतलब इस V और I का जो अनुपात है वो नियत है, और यही ओम का नियम है। इसका मतलब क्या है कि मिश्र धातु से बना यह जो मैग्नीन है यह ओम के नियम का पालन करता है, यानी इसका प्रतिरोध यहाँ पर क्या है? अचर है। उसके बाद प्रश्न 18 में कहता है, ये जो प्रश्न कुछ है इनका उत्तर दीजिए। एक धात्विक चालक में नियत धारा, स्टैटिक नियत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो असमरूप है, यानी तार कहीं मोटा है और कहीं पतला है, लेकिन धारा उसमें नियत जा रही है। पूछता है कि इनमें से कौन सी राशि इसके लिए अचर है? तो देखो जवाब क्वेश्चन में छिपा हुआ है, करंट। तो करंट जो है यानी धारा अचर है, मतलब एक राशि वही धारा नियत है। उसके बाद धारा घनत्व है, तो आप धारा घनत्व बराबर सूत्र जानते हैं, J बराबर I बटा A। I तो नियत है, लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, कहीं मोटा है कहीं पतला है, तो विद्युत धारा घनत्व जो है वो अचर नहीं है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का संबंध किससे है? उसमें अनुगमन वेग है या अनुगमन चाल है। अनुगमन चाल में VD बराबर सूत्र J बटा A नहीं आता है, तो जब विद्युत धारा घनत्व ही अचर नहीं है तो अनुगमन वेग भी नहीं है। अनुगमन वेग जब नियत नहीं है, विद्युत क्षेत्र का संबंध अनुगमन वेग से है, तो इस सभी राशियों में केवल एक राशि जो है चालक के लिए अचर है, और वो है विद्युत धारा। इसी प्रकार से कहता है कि क्या ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से सभी तरह के चालकों पर लागू होता है? तो नहीं। थ्योरी में बताया गया है कि कुछ चालक हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए यह सार्वत्रिक रूप से सभी चालकों के लिए सही नहीं है।
उसके बाद कहता है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसका कुछ नाम बता दीजिए। तो लिखा हुआ है आयनिक लवण के घोल हैं, अर्धचालक युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। सी में कहता है कि अगर कोई लो वोल्टता वाला सप्लाई है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तो उससे अधिक धारा प्राप्त होगी, और यदि वही HT लिखा है हाई टेंशन उच्च वोल्टता का कोई स्रोत है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित धारा उससे प्राप्त की जा सके। बहुत अधिक धारा होने पर परिपथ के उपकरण को जलने की खतरा होती है। इसी तरह से प्रश्न 19 है, तो इस 19 का भी जवाब आप देख लीजिएगा, इसमें आंसर में भी दिया है। मेन हम लोग अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। कहता है 20 का ए, कैपिटल R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक जो है आपको दिए गए हैं, आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे पहला, ताकि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो आपको बताया गया है कि अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो प्रश्न 20 में आपके R प्रतिरोध के N प्रतिरोधक दिए हो। कहता है पहला केस में इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे कि अधिकतम हमको प्रतिरोध प्राप्त हो। तो इसका जवाब हो गया श्रेणी क्रम। दूसरा में कहता है कि आप इसको किस प्रकार जोड़ेंगे कि न्यूनतम प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो जब इसको समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में, तब प्रतिरोध न्यूनतम प्राप्त। तीसरा में पूछता है कि इन दोनों केस में जो ये समतुल्य प्रतिरोध हैं इनका अनुपात जो है क्या होगा। तो आपको सूत्र बताया गया है RS बटा RP बराबर NS। इसका B कहता है कि 3 प्रतिरोध दिए हुए 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इनको आप किस प्रकार जोड़ेंगे। जैसे पहला केस में है कि समतुल्य प्रतिरोध 11/3 ओम प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखिएगा 20 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। बी में तो R1 1 ओम 2 ओम और 3। पहला केस में कहता है इनको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि 11/3 ओम समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। देखो इसमें ध्यान देना है, नीचे जो 3 है इसमें देखिए किस 2 को जोड़ने से 3 प्राप्त हो रहा है। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमको 3 प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों को आप समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, और तीसरा जो बच गया उसको श्रेणी क्रम में। तो R1 और R2 को अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो R1 × R2 बटा R1 + R2, इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो 1 × 2 3 हो गया, अब प्लस क्या है 3, LCM 3 हो गया ना। तो 2 + 9/3 यानी 11/3। यानी समतुल्य प्रतिरोध 11/3 प्राप्त करने के लिए R1 और R2 को समानांतर क्रम में और R3 को इसके साथ श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार दूसरा में 11/5 ओम प्राप्त करना है। अब आप भी बता सकते हैं 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो R2 × R3 इसको समानांतर में और इसके साथ R1 को श्रेणी क्रम में। तो देखो 2 × 3 और 2 जोड़ 3 5 जोड़ 1 6 + 5/5 11/5। यानी R2 और R3 को समानांतर में जोड़कर उसके साथ R1 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तीसरा है 6, ये तो सीधा सीधी है, तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। तीसरा में तीनों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, R1 + R2 + R3, 2 जोड़ 3।
बराबर 6। और चौथा केस में 6/11 ओम, इसमें तीनों को समानांतर में जोड़ देंगे, तीनों को समानांतर में। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R3, 2 1/3, एलसीएम 6 हो गया। 6 3 जोड़ 11/6 यानी समतुल्य प्रतिरोध 6/11। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 का बी हो गया। अब है प्रश्न 20 का सी। ये कि नीचे कुछ परिपथ दिखाए गए हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। सी में देखो एक परिपथ है, ए, मान लो ए हो गया, इसको बी मान लीजिए, सी डी और ई। ये जो है ऊपर में ये सभी है 1 ओम, ये है 2 ओम, इसी तरह से सब है। यहां जैसे धारा दीजिएगा, आगे बढ़ने का 2 रास्ता है। तो इससे जो धारा जाएगी वो इससे जाएगी। तो ये जो आपका है हो गया श्रेणी क्रम में। तो इस 1 और 1 का 2 ओम हो गया, और ये 2 2 4 ओम, ये श्रेणी क्रम में। दोनों आपस में क्या हो गया, समानांतर में। तो देखो प्रत्येक कड़ी का प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, R बराबर, ये दोनों है श्रेणी क्रम में, इसको मान लो R1। ये दोनों श्रेणी क्रम में R2, और दोनों फिर समानांतर में। तो R1 × R2/R1 प्लस R2। तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये R1 बराबर 2 ओम, और ये R2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो 2 × 4 और 4 2 6, 4/3 ओम हो गया प्रत्येक कड़ी का। ऐसी कितनी कड़ियाँ हैं, 4 कड़ियाँ हैं, और ये चारों श्रेणी क्रम में हो जाएगी। तो समतुल्य प्रतिरोध NR, तो 4 और प्रत्येक का 4/3 हो गया, 16/3। दूसरा जो फिगर है वो तो आसान है। जैसे यहां से धारा दीजिएगा, वही धारा घूमते हुए सब में प्रवाहित होगी। देखने में लगता है कि समानांतर क्रम में है, लेकिन किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जब एक ही धारा सभी प्रतिरोध से जाए तो वो समूहन क्या हो गया, श्रेणी क्रम में। तो सीधी सी बात है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध RAB, NR, N संख्या है 5। अब प्रश्न नंबर 21, नीचे एक परिपथ दिया है, कहता है कि अगर इसमें 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल और 0.5 ओम प्रतिरोध का एक स्रोत जोड़ दिया जाए तो परिपथ में टोटल जो है कितनी धारा प्रवाहित होगी। नेटवर्क जो दिया हुआ है, ये सब 1 ओम है। ये इन्फिनिटी तक। यहाँ पर एक बैटरी जोड़ना है, ये 12 वोल्ट
और EMF आंतरिक प्रतिरोध 0 पॉइंट। थ्योरी में ऐसा एक सवाल बताया है, जब भी अनंत कड़ी का सवाल हो तो समझाए थे कि अनंत का गुण क्या है, उसमें कुछ जोड़ दीजिए तब भी अनंत रहेगा, कुछ घटा लीजिए तब भी अनंत रहेगा। तो एक कड़ी को छोड़कर, जैसे एक कड़ी हम रख लिए, शेष सभी कड़ियों का हमने मान लिया कि समतुल्य प्रतिरोध आ रहे हैं। माना कि एक कड़ी को छोड़कर शेष सभी कड़ियों का समतुल्य प्रतिरोध आ रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, एक कड़ी ये हो गई और सबको हटा करके यहां एक प्रतिरोध आर जोड़ दिया गया, एक ओम एक, यही आपका सेल है। अब देखो, ये दोनों किस क्रम में, समानांतर में, फिर इसके साथ समतुल्य में। तो एक कड़ी को छोड़कर यदि समतुल्य प्रतिरोध आर है तो एक कड़ी को जोड़कर भी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आर होगा। तब आर बराबर ये आर गुना 1 बटा आर प्लस 1, ये समानांतर में हो गया। फिर इस दोनों के साथ श्रेणी क्रम में तो यहां पर 2 हो गया। तो आर बराबर आर प्लस 2 आर प्लस 1 बटा में आर प्लस 1। अब इसको इधर लाइए, आर स्क्वायर प्लस आर इजकल टू आर प्लस 2r प्लस 2, ये आर कैंसिल हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इजकल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण माइनस बी के जगह पर क्या है, -2, तो 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4, ए के जगह पर 1, सी के जगह -2 बटा 2 प्लस माइनस ई 8 4 12 हो जाएगा, 12 का वर्गमूल तो 2 रूट 3 बटा 2, ये 2 कमन होके कट जाएगा। तो 1 प्लस माइनस रूट 3, माइनस लेंगे तो प्रतिरोध माइनस में आएगा, इसलिए क्या होगा प्लस रूट 3, 1 जोड़ रूट 3 का मान 1.73, इतना ओम आर का मान हो गया। अब इसके साथ प्रतिरोध हो गया 2.732। तब आई बराबर आप सूत्र जानते हैं, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई हो गया 12, कैपिटल 2.732, ये है 0.5, तो 12 बटा 2 3, इतना एम्पियर, इसको भाग दे दीजिएगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा प्राप्त हो गई। अब इसके बाद और इसमें 3 क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।